Hello everyone. Today we are going to learn 11th Commerce BK subject, and in this subject we are starting with chapter number 2. So let me share PPT with you. So the name of the chapter is Meaning and Fundamentals of Double Entry Bookkeeping System. As we have already seen introduction of bookkeeping, so I don't think we have any doubt in that. So we are moving forward. In this particular chapter, we are going to learn regarding double entry bookkeeping system, how this system works, who is the inventor of this system, what are the rules governing this particular system. That is the case of study in today's lecture. Okay. So friends, as the name suggests, double entry bookkeeping system. So this system was based on the fact that in every business transaction, yes, as we can see, there are two or more parties, person, account. तो जो भी कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट, लेन देन, बिजनेस की जो डीलिंग्स होती है, ठीक है ना, उसके अंदर मिनिमम टू पार्टीज होगी, एक बायर और दूसरा सेलर. विदाउट दिस टू पार्टी यू कैन नॉट मेक अ बिजनेस डीलिंग, राइट. तो मिनिमम टू पार्टी होनी चाहिए. जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, एक बायर है और दूसरा सेलर है. यस, देखो स्पेशली वड़ा पाव बेचने के लिए मैंने आपके लिए किसको लेकर के आया है ना, रणबीर कपूर इज सेलिंग वड़ा पाव. तो ये सेलर है और जो बायर है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन प्लेस करेगा उसका इफेक्ट क्या है, उसका एंट्री क्या है, उसको कैसे पास करना है डबल एंट्री सिस्टम में, दैट वी आर गोइंग टू सी. So this is the person on the right hand side who is known as the father of accounting. In the year 1494, है ना, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है. इनका नाम है लूका दी बार्गो पेसियोली, एन इटालियन मर्चेंट, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन. देखो क्या क्या इनकी क्वालिटीज है. ये इटालियन मर्चेंट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे. इवॉल्व द प्रेजेंट डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम. तो आज की तारीख में जो हम ये अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, ये इन्हीं की देन है. इनकी वजह से ये जो डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम ये हम समझने जा रहे हैं, ये किसकी देन है? लूका दी बार्गो पेसियोली. ओके. तो क्या होता है ये डबल एंट्री सिस्टम? तो हमने देखा यहां पर कि जो भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, डीलिंग होती है, उसमें मिनिमम टू पार्टीज होती है. वो तो ठीक है, बट यहां पर आपके पास से कोई चीज जा रही है तो कुछ आ भी रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, सम कमोडिटी, सम आर्टिकल, अगर आप उसको बेच रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है. तो कमोडिटी जा रही है, कैश आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट डज इट मीन? एवरी ट्रांजेक्शन हैव two effects. Every transaction has minimum two effects. Getting it? Out of the two parties involved, one is considered as a receiver. एक पार्टी को क्या बोलेंगे? रिसीवर बोलेंगे. रिसीवर ऑफ बेनिफिट, जिसको बेनिफिट रिसीव हुआ, जिसको बेनिफिट रिसीव हुआ. While
द अदर एज प्रोवाइडर ऑफ द बेनिफिट, और दूसरा जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो हम यहाँ पर कस्टमर जो है उसको क्या समझ सकते हैं, बेनिफिट रिसीवर, और जो सेलर है वो कौन है, बेनिफिट प्रोवाइडर। ठीक है। देयर विल बी ऑलवेज टू एस्पेक्ट टू अ ट्रांजेक्शन, दैट इज इफ समथिंग कम्स इन, अगर कुछ आ रहा है बिजनेस में तो कुछ जा भी रहा है ना। आपने कोई आर्टिकल सेल किया जैसे मैंने बताया, तो कैश आया तो गुड्स गया, है कि नहीं। इट हैज टू गो आउट फ्रॉम अदर बिजनेस। तो ये सिंपल रूल है। तो इसी चीज को समझने के लिए और डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए। क्या प्रिपेयर किए, अकाउंट्स। हमने सबका नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मी माई सेल्फ मिस्टर विनोद, ठीक है, मैं एक सेलर हूं और मैं सपोज जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसमें डील करता हूं। गेटिंग इट। मैंने मिस्टर राजीव को एक लैपटॉप सेल किया फॉर वर्थ रुपीज 30,000। 30,000 रुपीज का लैपटॉप मैंने सेल किया। मिस्टर राजीव ने वो लैपटॉप परचेस किया और 30,000 रुपीज मुझे पे किया। अब मैं जब इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मुझको यहां पर लिखने के लिए कोई अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है इसमें हुआ क्या, लैपटॉप गया कैश आया, लैपटॉप गया कैश आया। तो ये जो दो चीजें हैं इनको मैं अपने बुक में मेंशन करना चाहता हूं। तो ये जो लैपटॉप है इसका मैं एक अकाउंट बना दूंगा, लैपटॉप अकाउंट। दूसरा अकाउंट बन जाएगा कैश अकाउंट। गेटिंग इट। ताकि मैं इसे रिकॉर्ड कर सकूं कि लैपटॉप गया और कैश आया। तो ये जो लैपटॉप अकाउंट है, कैश अकाउंट है, इसको मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा। और इसी के लिए लूका दी बार्गो पेसियोली ने हमें 3 क्लासिफिकेशन दे दिए, इसके 3 बाइफरकेशन दे दिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम इन्हीं चीजों को, ये जो अकाउंट्स हैं उसको किसमें बाइफरकेट करें उसके नाम दिए गए। तो पहला है पर्सनल अकाउंट। विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा है रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रिपीट विथ मी। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 है। ठीक है। अब किसे पर्सनल बोलेंगे, किसे रियल बोलेंगे, किसे नॉमिनल बोलेंगे। जस्ट लाइक मैंने आपको बोला लैपटॉप गया कैश आया। तो मेरा क्वेश्चन है ये लैपटॉप क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये क्या है ये जानने के लिए हम देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, किसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में फर्दर हमने क्या किया, बाइफरकेट किया। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल, फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहले समझ लेते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है। अगर हम अपने ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते, फॉर एग्जाम्पल आई सोल्ड लैपटॉप टू मिस्टर राजीव, मैंने अपना लैपटॉप मिस्टर राजीव को सेल किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश। राजीव ने ये लैपटॉप का पैसा अभी तक दिया नहीं है, उसने बोला पैसा मैं 2 महीने के बाद दूंगा। तो कैश का ट्रांजेक्शन अभी हुआ ही नहीं। फिलहाल क्या ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने लैपटॉप सेल किया टू मिस्टर राजीव ऑन क्रेडिट बेसिस, पैसा मुझे बाद में मिलेगा। अब ये केस में एक अकाउंट हो जाता है लैपटॉप अकाउंट। विच अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट। और दूसरा हो जाता है राजीव अकाउंट। अब ये जो मिस्टर राजीव है, यहां पर अब क्वेश्चन आता है, क्या मिस्टर राजीव एक नेचुरल पर्सन है, मतलब प्राकृतिक व्यक्ति है। यस, डेफिनेटली ही इज अ नेचुरल पर्सन। तो ऐसे हमारे जैसे जो इंसान है, अगर इंसान के नाम का अकाउंट बनता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं, ऋतिक अकाउंट, शाहरुख अकाउंट, दीपिका अकाउंट, कटरीना अकाउंट, अनुष्का अकाउंट, वरुण अकाउंट, प्रियंका अकाउंट, किसी के भी नाम हो, विनोद अकाउंट, मोहित अकाउंट, रोहित अकाउंट, स्नेहा अकाउंट, राइट। तो किसी भी व्यक्ति का इंसान के नाम से, हाँ, इंसान के नाम से अगर कोई अकाउंट बनता है, दैट अकाउंट विल बी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नंबर 2, artificial personal account. Which account? Artificial personal account. Now what is artificial personal account? अभी हमारे यहां पर कोर्ट ऑफ लॉ ने, एक्ट ने कुछ कंपनीज को, फर्म को आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया है। एग्जाम्पल, सपोज कोई बिजनेस का नाम है, जैसे मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो, इन्फोसिस, अग्रवाल नेक्स्ट, है ना। ये सब जो नाम है, इसको भी कोर्ट ऑफ लॉ क्या बोलता है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलता है? आर्टिफिशियल पर्सन। So artificial person, example, name of corporate, then firm, organization, institute. For example, person created by law. किसने क्रिएट किया? लॉ ने क्रिएट किया। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बीच में एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार उसमें एक हीरो था, और वो पर्टिकुलर मूवी का नाम था एंटरटेनमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें एक पर्टिकुलर डॉग जिसका नाम एंटरटेनमेंट था, तो उसका जो मालिक रहता है वो बहुत वेल्दी पर्सन रहता है, और उसका डेथ होने के टाइम पे वो अपना जो पूरा प्रॉपर्टी है ना, वो डॉग के नाम पे कर देता है, और वो पूरी पिक्चर लगभग उसके ऊपर ही है। तो जो उसका मालिक रहता है, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस डॉग के नाम पे कर दी। तो अब वो डॉग, उसका बैंक में अकाउंट भी है, उसके नाम पे पूरा आलीशान बंगला है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, प्लांट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, सब उसके नाम पे। तो ये जो डॉग है, क्या वो कोई पर्सन है? नहीं, बट इन द आइज ऑफ लॉ उसे क्या बना दिया गया? आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब ऐसा समझा जाएगा कि वो भी एक पर्सन है। गेटिंग इट? तो ऐसा बहुत, ये रियल केसेस है। बहुत जगह पर जो डेवलप्ड नेशन है और वेल्दी पर्सन्स रहते हैं, उनको अपने जो पेट हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। अपने सन और डॉटर से ज्यादा वो प्यार किससे करते हैं? पेट से करते हैं। और जब उनका डेथ होता है और उनका कोई वारिसदार नहीं होता, तो वो अपना प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर देते हैं? अपना जो पेट है, जो भी डॉग होगा, कैट होगा, उसके नाम पे कर देते हैं। तो वो जो डॉग है, कैट है, उसको क्या बना दिया जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया जाता है। गेटिंग इट? तो यहां पर जब भी कोई फर्म का नाम हो, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन। अभी दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि ऐसा बहुत सारा ट्रस्ट है, जैसे सिद्धि विनायक टेम्पल, जैसे लाल बागचा राजा, है ना, ऐसे कुछ ट्रस्ट है। ये जो ट्रस्ट है, ये वेलफेयर का काम भी करते हैं। तो इनको, इनके पास जो आया हुआ डोनेशन है, इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, और ये ट्रस्ट को क्या समझा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कानून की नजरों में ये, इसको इंसान का दर्जा दिया गया है। बट ये कैसे इंसान है? जिनके हाथ पैर नहीं है, इनके लिए इनका कोई मैनेजिंग बॉडी काम करता है। मैनेजिंग बॉडी इन द सेंस जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। गेटिंग इट? ऐसा।
तो यहां पर देखो वही एग्जांपल लिया है, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आत्मीय क्लासेस, रोटरी क्लब एंड सिद्धिविनायक ट्रस्ट। ये जो भी कुछ किसी फर्म का, किसी शॉप का, किसी कंपनी का नाम अगर है तो उसे क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। विच अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन इसकी बात मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है? क्यों, वो मैं बताता हूं बाद में। लेकिन पहले हम किस पे जाएंगे? रियल अकाउंट। किस पे जा रहे हैं? रियल अकाउंट। नाउ व्हाट इज रियल अकाउंट? जनरली जो रियल अकाउंट होता है वो जनरली असेट से रिलेटेड होता है। असेट मतलब प्रॉपर्टी, लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, ये सारे जो असेट हैं उसको हम रियल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं, है ना? तो दो कैटेगरी हो गई, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा? पर्सन। और रियल अकाउंट में क्या आएगा? एसेट। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट पे हम लोग क्या पुट करते हैं? इसके कैटेगरी में आता है एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन। एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन, जैसे सैलरी अकाउंट, कैरियज अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, टैक्स अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। ऐसे एन नंबर ऑफ जो भी एक्सपेंसेस है या इनकम है ना? कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा कोई भी इनकम होने दो या एक्सपेंस होने दो, तो वो कहां पर आएगा? नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। किसके अकाउंट के कैटेगरी में? नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। गेटिंग इट? तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, कौन आएगा? पर्सन। नंबर 2 रियल अकाउंट, इसमें कौन आएगा? एसेट्स। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या आएगा? एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन। तो अब देखो, जैसे सैलरी अकाउंट है, कैरियज अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, तो ये है नॉमिनल, है ना? एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। अभी यही अगर आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, फॉर एग्जांपल सैलरी पे करना बाकी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? वी विल कॉल्ड इट एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जब हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पे करना बाकी है, क्वेश्चन अराइज होता है किसको? तो इट इंडिकेट, इट रिप्रेजेंट अ पर्सन, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा जिसको सैलरी पे करना बाकी है, तो उसे वो इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो वो कहां जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गेटिंग इट? तो सिर्फ सैलरी है तो नॉमिनल हो गया, बट अगर वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिर्फ रेंट है तो क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर कोई भी आइटम एक्सपेंस है, जैसे यहां पर देखो कमीशन दिया है, तो कमीशन, सिर्फ कमीशन दिया है तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। बट अगर आउटस्टैंडिंग कमीशन दिया है देन इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ऐसा कोई अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट। गेटिंग इट? और इसके लिए मैंने इसे लास्ट में लिया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बराबर है? तो इसका एग्जांपल देखो क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन। देन वन थिंग वी हैव ड्राइंग। नाउ व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग आपको बताया गया है, ड्राइंग मींस any amount of cash or asset or any goods withdrawn from business by the proprietor for the personal use। कोई प्रोपराइटर, ओनर पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, उस विड्रॉल को बोलते हैं ड्राइंग।
तो जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस ड्राइंग इज इंडिकेटिंग रिप्रेजेंटिंग द ओनर, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली कैपिटल, कैपिटल भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पैसा कहां से आया, ओनर के पास से आया। गेटिंग इट? तो ये जो कैपिटल है वो भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है, हेंस इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देन वी हैव डेटर। डेटर कौन? जिससे पैसा लेना बाकी है, ही इज माय डेटर। आपसे पैसा लेना बाकी है तो आप मेरे डेटर, मैं आपका क्रेडिटर। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों ही पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डेटर कौन? जिससे पैसा लेना बाकी है, तो उसको इंडिकेट किया, रिप्रेजेंट किया। क्रेडिटर कौन? जिसको पैसा देना बाकी है, उसको इंडिकेट किया। सो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गेटिंग इट एवरीवन? Now we understood that what is personal account, real account and nominal account. Moving further, now we are in 3 golden principle, most important. ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ये बचपन से 55 तक काम आएगा आपको। बचपन मतलब आपका 11th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और जब तक आप स्टडी करोगे कॉमर्स में, ये रूल आपको याद रखना है। जस्ट लाइक मैथ्स, मैथ्स आने के लिए आपको नंबर्स आने चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए। वैसे ही बीके, ये सब्जेक्ट आने के लिए, समझने के लिए, ये जो पर्टिकुलर चार्ट अभी जो आपके सामने है ना, एक चार्ट इसके पहले वाला जिसमें हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखा, वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस 2 थिंग्स you will not understand anything in bookkeeping, ठीक है। तो इसको आपको स्पेसिफिकली सेव करके रखना है, लिख करके रखना है, बाय हार्ट करके रखना है, और इसे हम कहते हैं 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स। व्हाट वी कॉल इट एज 3 गोल्डन प्रिंसिपल। अभी हमने बाइफर्केशन तो कर दिया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। यस, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो उसके साथ क्या करें, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए कोई आइटम को डेबिट करना पड़ता है तो किसी आइटम को क्रेडिट करना पड़ता है। जस्ट लाइक हियर यू कैन सी, क्या ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹600 टू मिसेस देवसेना ऑन क्रेडिट, है ना। हमने क्या किया, गुड्स सेल किया, है ना। तो ऐसे केस में कौन से 2 अकाउंट बने, एक अकाउंट बना मिसेस देवसेना और दूसरा सेल्स अकाउंट, राइट। तो इसको एक को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा डेबिट में लिखना पड़ेगा, मिसेस देवसेनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये डेबिट में क्यों आया, ये नीचे क्रेडिट में क्यों आया, इसके लिए रूल है। क्या रूल है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बनता है, और इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। गेटिंग इट एवरीवन? तो जब हमने ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में समझा, विच सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया कि इसमें जो 2 पार्टी इन्वॉल्व है उसमें से एक होता है बेनिफिट रिसीवर, दूसरा होता है बेनिफिट प्रोवाइडर। बेनिफिट रिसीवर, बेनिफिट प्रोवाइडर। तो एक को हमको डेबिट करना पड़ता है और दूसरे को हमको क्रेडिट करना पड़ता है। अब किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, इसके लिए हमें यहां पर रूल दिया गया है, पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, ठीक है। तो चलो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, यू विल रिपीट अलोंग विथ मी। पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिपीट अलोंग विथ मी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Repeat it again, debit the receiver, credit the giver, debit the receiver,
क्रेडिट द गिवर। अभी देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया, गुड्स सोल्ड फॉर 600, आपने गुड्स बेचा, किसको बेचा, तो मिसेस देवसेना ऑन क्रेडिट। तो मिसेस देवसेना है, उनको क्रेडिट पे बेचा। क्रेडिट का मतलब उन्होंने अभी हमें पैसे दिए नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी में हुआ है। देवसेना ने बोला पैसे मैं बाद में देती हूँ, हमने बोला कोई बात नहीं, पैसे आप बाद में दीजिए। लेकिन ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं, सेल हुआ कि नहीं, तो इस सेल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहां पर दो अकाउंट, एक अकाउंट हो जाएगा मिसेस देवसेना का, ठीक है, यहां पर ये स्पेलिंग एरर है, वी विल मेक इट मिसेस देवसेना। तो मिसेस देवसेना का एक अकाउंट हो गया, और दूसरा अकाउंट होगा, क्योंकि हमने सेल किया हुआ है, उसे बोलेंगे सेल्स अकाउंट। क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। अब मिसेस देवसेना ये कौन है, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और सेल्स अकाउंट हमने देखा कि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। क्यों, सेल करने से गेन होता है, बेनिफिट होता है कि नहीं। तो सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब हमने सेल किया, गुड्स सोल्ड फॉर 600, हम सेल कर रहे हैं, है ना, तो यहां पर जो देवसेना है उसको बेनिफिट मिल रहा है या वो बेनिफिट दे रही है। इन द अदर वर्ड, शी इज रिसीवर और शी इज गिवर। हु इज शी इज रिसीवर और शी इज गिवर। सो इन दिस पर्टिकुलर सेल, मिसेस देवसेना इज रिसीवर, उसको गुड्स मिल रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैश, कैश तो इसमें है ही नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स। गुड्स उसको मिल रहा है या वो गुड्स दे रही है, उसको गुड्स मिल रहा है, दैट मीन्स शी इज रिसीवर। गेटिंग इट, शी इज रिसीवर। अभी देखो, वो रिसीवर है, तो हमने यहां पर क्या लिखा था, डेबिट द रिसीवर, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। हैंस जब हमने ये देखो जर्नल एंट्री लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, जेई, जेई मतलब जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में हमने क्या किया, मिसेस देवसेना's अकाउंट डेबिट 600 टू सेल्स अकाउंट। तो मिसेस देवसेना को क्या किया, डेबिट किया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि रूल ने कहा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो रूल ने बोला डेबिट करो रिसीवर को, तो हमने भी देवसेना को डेबिट कर दिया। गेटिंग इट। नंबर 2, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, रिपीट विथ मी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिपीट इट अगेन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टेल मी रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो आपको ऐसे इसको बाय हार्ट करना है। अच्छा, अब एक ट्रांजेक्शन देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। चेयर्स बॉट फॉर कैश। अब चेयर मतलब क्या हो गया, फर्नीचर, और हमने 2000 रुपीज में उसे क्या किया, परचेस किया। ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, चेयर आ रहा है, कैश जा रहा है। चेयर आ रहा है, कैश जा रहा है। चेयर क्या, फर्नीचर, मतलब फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। तो दो अकाउंट हो गया, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश। अब हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो व्हाट इज कमिंग इन, फर्नीचर इज कमिंग इन, है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर और चेयर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर का अकाउंट या चेयर का अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम तो कैश अकाउंट कर देंगे। गेटिंग इट। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। आपको देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बराबर है। पर्सनल अकाउंट में क्या देखना पड़ता है, कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, पर्सनल अकाउंट में ये देखना पड़ता है। रियल अकाउंट में क्या देखना पड़ता है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट। रिपीट अलोंग विथ मी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
credit all income and gains. Repeat it again. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. अगर एक्सपेंस होगा, लॉस होगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. और अगर हमें इनकम होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. यस. तो देखो यहां पर एग्जांपल लिया है, सैलरी पेड टू मिस्टर कट्टप्पा. सैलरी पेड टू मिस्टर कट्टप्पा. कट्टप्पा जो है, कट्टप्पा को हमने क्या किया? सैलरी पे किया. कितना पे किया? 3000. अभी एक तो हमारे पास अकाउंट बन गया सैलरी और दूसरा अकाउंट बन गया कैश. अभी सैलरी अकाउंट क्योंकि वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, हमें पे करना है, हमें पे करना है, मतलब हम कौन है? बिजनेसमैन है ना. कट्टप्पा को हम सैलरी देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. और कैश, कैश हमारे लिए असेट है. असेट मतलब रियल अकाउंट. ठीक है ना. तो कैश को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे. तो अभी आप चेक करो सैलरी. अब यहां पर सैलरी एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है. एक्सपेंस है तो क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए. तो देखो हमने यहां पर जनरल एंट्री में सैलरी अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया. सैलरी अकाउंट डेबिट. दूसरा कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? रियल. तो कैश आ रहा है या जा रहा है? क्या लिखा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट किया. गेटिंग इट? फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखते हैं. यहां पर सेल्स क्या था? इनकम. सेल्स क्या था? इनकम. तो इनकम के लिए क्या बोला है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना. तो देखो यहां पर सेल्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. तो अभी हमें क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हमें अकाउंट का सिलेक्शन करना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है. क्लासिफिकेशन के बाद ये जो 3 गोल्डन प्रिंसिपल है इसको अप्लाई करना है. So Mr. Harsh got a question here कि when we are talking about salary paid to Mr. Kattappa in third example, है ना, salary paid to Mr. Kattappa ₹3000. तो यहाँ पर एक अकाउंट आया सैलरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट आया कैश अकाउंट. तो why not कट्टप्पा अकाउंट? वहां पर कट्टप्पा अकाउंट क्यों नहीं आया? आना चाहिए था, बट क्यों नहीं आया? तो उसका आंसर मैं आपको इस तरीके से देना चाहता हूं. सपोज आप एक शॉपकीपर हैं. हु यू आर? अ शॉपकीपर. ठीक है. अभी आपके शॉप से किसी ने कोई गुड्स परचेस किया. फॉर एग्जांपल मैं आपके शॉप पे आया और मैंने स्टेशनरी परचेस किया वर्थ ₹5000, बराबर है. और 5000 का मैंने आपको कैश दे दिया. स्टेशनरी ले लिया, कैश दे दिया. ये ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या आप मुझे याद रखेंगे? नहीं रखेंगे. क्यों? क्योंकि आपको कैश से मतलब था, कैश मिल गया. गेटिंग इट? लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, मैं आपके शॉप पे आया, मैंने 5000 रुपीज का स्टेशनरी परचेस किया, मैं बोला भाई साहब पैसे मैं आपको ना 15 दिन के बाद देता हूँ या 1 महीने के बाद देता हूँ. अगर हमारा रिलेशन अच्छा है तो आप बोलेंगे हाँ हाँ सर कोई बात नहीं, आप पैसा 30 दिन के बाद दीजिए, 1 महीने के बाद दीजिए, है कि नहीं. लेकिन ये 1 महीने तक आपको मुझे याद रखना पड़ेगा, अरे उनसे पैसा लेना बाकी है, विनोद सर से पैसा लेना बाकी है कि नहीं. तो आप मुझे याद कब करोगे? जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट. उधारी वाला ट्रांजेक्शन है तो पर्सन को याद किया जाता है. अगर आपको कैश मिल गया तो उसे याद करके कुछ मतलब नहीं है, उसका नाम निकाल के कुछ मतलब नहीं है. सिमिलरली देखो यहां पर हमने देवसेना की बात की. क्या देवसेना ने हमको पैसा दिया था? आंसर इज नो. तो हमको देवसेना को याद करना पड़ेगा क्योंकि उससे पैसा लेना बाकी है, उसका नाम आएगा, है ना. आया ना मिसेस देवसेना. बट यहां पर कट्टप्पा को याद करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसको कैश पे कर दिया है. अभी कैश पे कर दिया है तो कट्टप्पा को क्या याद करेंगे? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वी आर कंसर्न अबाउट कमोडिटी एंड नॉट अबाउट कैश. ठीक है ना. हमारा जो डीलिंग होता है बेनिफिट रिसीवर गिवर का भी, ये भी हम कमोडिटी के केस में देखते हैं. तो यहां पर अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ तो ही उस पर्सन को याद किया जाएगा. कैश में अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो उस पर्सन का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है. एंड हेंस हियर कट्टप्पा's नेम विल नॉट कम.
ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू मिस्टर हर्ष। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मिस्टर यश। यश का कहना है कि नॉमिनल अकाउंट एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट हमने देखा कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इसमें एक आया सैलरी अकाउंट, दूसरा आया कैश अकाउंट। क्या ये सैलरी इनकम है, गेन है, एक्सपेंस है या लॉस है? इसमें से कुछ है तो हाँ ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इन चारों में से कोई एक भी होगा तो कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपका अगर खर्चा है, आपका अगर नुकसान हो गया है तो उस नुकसान को, उस खर्च को डेबिट करो। और अगर कोई इनकम है, फायदा हो गया है, आपकी कोई आय है, ऐसे केस में उसे क्रेडिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गेटिंग इट? तो यहां पर हमने सैलरी को क्या किया है? एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट किया। सैलरी एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट किया। कमिंग टूवर्ड्स अ क्वेश्चन which is question number 1। क्या बोला है देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो आपको क्या करना है? क्लासिफाई करना है। ये जो पर्टिकुलर अकाउंट्स है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, मिस्टर कुलकर्नीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, आपको बताना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है। अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता तो वो कंपनी का नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बट ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम हम पे करते हैं, एक्सपेंस है। और ये अगर प्रीमियम एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट होना चाहिए? ये होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। तो पॉइंट नंबर 1 जो इसमें दिया है ना, इसको आप क्या मार्क करेंगे? आप मार्क करेंगे एज नॉमिनल अकाउंट। गेटिंग इट? नंबर 2, मिस्टर कुलकर्नीज कैपिटल अकाउंट, तो एकदम स्पेसिफिक है, नेचुरल पर्सनल है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इसको कुलकर्णी नाम आ गया तो इसको क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है। थर्ड वन इज गुड्स। गुड्स क्या होता है? जो कमोडिटी हमने सेल करने के लिए रखी हुई है, तो हमारी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी है तो कहां जाएगा बोलो? रियल अकाउंट। कहां जाएगा? रियल अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम रियल अकाउंट में मार्क करेंगे। देन वी हैव फ्रेट। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब ये भी क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। वेजेस। वेजेस क्या होता है? जो हम वर्कर्स को पे करते हैं, रेम्युनरेशन। तो ये वेजेस भी क्या है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। गुडविल। गुडविल क्या होता है? नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मार्केट वैल्यू। तो ये असेट है। क्या है? इंटेंजिबल असेट। और असेट है तो कहां जाएगा? रियल अकाउंट। सिमिलरली कॉपीराइट। कॉपीराइट भी क्या है? इंटेंजिबल असेट है ना। तो ये भी कहां जाएगा? रियल अकाउंट। गेट इट? नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर आउटस्टैंडिंग होगी या प्रीपेड होगी तो वो क्या शो करती है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 वो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पॉइंट नंबर 9 बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होगा? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है।
तो सारे पॉइंट्स मैं आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए एक टाइप का होमवर्क है, आप लोग इसे मार्क करो और इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा और ऐसे ही और जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।